हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी टेट एग्ज़ाम में जो आपका सिलेबस होता है, जो आपके 5 सब्जेक्ट होते हैं उनको हम डिकोड करेंगे कि किस सब्जेक्ट में हमें क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं जिन्हें पढ़कर हम 120 से अधिक मार्क्स हासिल कर सकें। हैं आपके सीडीपी, हिंदी, इंग्लिश या संस्कृत, उसके बाद आपका गणित और आपका एनवायरनमेंट। तो इन सारे सब्जेक्ट्स में जो कौन कौन से मुख्य टॉपिक हैं जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, जिन्हें हमें पढ़ना है। मैं अपने बारे में बता दूं आप लोगों को। मैंने यूपी टेट 2018 में 129 मार्क्स हासिल किए थे, और सुपर टेट 2019 जो 6 जनवरी को हुआ था, उसमें मेरे 126 मार्क्स आए थे। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला आपका सब्जेक्ट है बाल विकास, जिसे हम कहते हैं सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी। इसमें हमें सबसे पहले देखना है कि ये आपका 30 मार्क्स का पोर्शन होता है, और जो आपने ट्रेनिंग करी है बीटीसी, बीएड या डीएलएड, उसकी जो बुक्स होती हैं जिनमें सबसे महत्वपूर्ण हो जाती हैं आपकी सेमेस्टर 1 की बुक्स, जिसमें है बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया, एवं दूसरी बुक है आपका शिक्षण एवं अधिगम। इन दोनों बुक्स को अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया, इन्हें बिंदु बाई बिंदु, पेज बाई पेज अगर आपने पढ़ लिया और अपने शॉर्ट नोट्स बना लिए, तो सीडी में आप 25 से ज़्यादा स्कोर कर जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स। और अगर कोई मैं दूसरी बुक सजेस्ट करूं तो एक बुक चलती है अब, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि आपकी जो बीटीसी की बुक्स हैं वो ज़्यादा यूज़फुल हैं। दूसरी बुक है आपकी पीडी पाठक की शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक है फ्रेंड्स। तो इन दोनों सोर्सेज के माध्यम से आप पढ़ सकते हैं। अब हम बात करेंगे आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की। सबसे पहला टॉपिक है आपका शिक्षा एवं अधिगम, एजुकेशन एंड लर्निंग। शिक्षा में हमें क्या करना है, शिक्षा की परिभाषा क्या क्या है, शिक्षा के कितने आयाम होते हैं, अधिगम की क्या क्या परिभाषाएं हैं। ठीक है दोस्तों। उसके बाद अधिगम के नियम, अधिगम के 8 नियम होते हैं जो आपके थॉर्नडाइक ने दिए हैं, जिसमें 8 नियम होते हैं। 3 मुख्य नियम हैं और 5 आपके गौण नियम हैं। इसके बाद अधिगम के सिद्धांत क्या क्या होते हैं। अधिगम के जो मुख्य सिद्धांत हैं उनमें से आपका पहला थॉर्नडाइक का सिद्धांत है, उसके बाद स्किनर का, सी एल हल का, पावलोव का और कोहेलर का। इन अगर पांचों सिद्धांतों को आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया, तो 2-3 नंबर आपके पक्के हो जाते हैं सीडीपी में हमेशा, चाहे वह आपका सी टेट का एग्ज़ाम हो, चाहे वह आपका यूपी टेट का एग्ज़ाम हो। इन अधिगम के 5 सिद्धांतों को जिसने अच्छे से तैयार कर लिया, उसके 2 से 3 नंबर तो कन्फर्म है ही। इसके बाद आपको अधिगम का वक्र पढ़ना है, ठीक है, लर्निंग कर्व। अब बात करते हैं हम सेकंड बुद्धि पर। बुद्धि की सबसे पहले परिभाषा, इसके बाद बुद्धि के प्रकार। बुद्धि कितने प्रकार की होती है दोस्तों, तो मूर्त, अमूर्त और सामाजिक। इसके 3 प्रकारों के बारे में हमें बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद बुद्धि के सिद्धांत कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहले होता है एक खंडीय सिद्धांत, जिसे अखंडता का सिद्धांत भी कहते हैं। यह दिया था आपका बिने ने। दूसरे नंबर पर है आपका द्विखंडीय सिद्धांत, यह आपका स्पीयरमैन ने दिया था। एक आपका त्रिय खंडी सिद्धांत है, वह भी आपका स्पीयरमैन ने दिया था। इसके बाद है बहुकारक सिद्धांत, थॉर्नडाइक। गिलफोर्ड का 3 आयामी सिद्धांत, 3D मॉडल ऑफ गिलफोर्ड, यह आपका बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है। इसके बाद समूह कारक सिद्धांत, बहुबुद्धि सिद्धांत, गार्डनर। इन सब के बारे में हमें टॉपिक वाइज रोज अगर हम कंप्लीट करते हैं कि एक टॉपिक, तो बहुत इजीली आप सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद बुद्धि का वर्गीकरण, जो आपका टर्मन ने दिया था। इसमें क्या होता है कि एक टेबल होती है जिसमें दर्शाया जाता है कि 0 से 25 आईक्यू लेवल आपका प्रदर्शित होता है, 25 से 35, तो यह आपका 140 तक जाता है। इसमें 7-8 टाइप होते हैं, जिसमें सामान्य बुद्धि, जड़ बुद्धि, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बुद्धि, इन सब के बारे में है। इसके बाद बुद्धि लब्धि का आपका सूत्र होता है। ठीक है फ्रेंड्स। इन सभी टॉपिक्स को आप मेरे नोट से भी कवर कर सकते हैं फ्रेंड्स। इसके बाद हम बात करते हैं प्रेरणा। प्रेरणा यानी मोटिवेशन। किसी भी काम को करने के लिए मोटिवेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसमें हमें सबसे पहले पढ़ना है मोटिवेशन के अंग क्या क्या हैं, ठीक है, इसके घटक क्या क्या हैं, और मोटिवेशन के कौन कौन से सिद्धांत सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। इसके बाद आता है आपका टॉपिक वृद्धि। वृद्धि को ही हम कहते हैं अभिवृद्धि। ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ हमें पढ़नी है वृद्धि एवं विकास में अंतर, इन दोनों में डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं। इसके बाद विकास की अवस्थाएं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। इन 3 अवस्थाओं के बारे में हमें बहुत डिटेल में पढ़ना है। जैसे किस अवस्था में बालक कितने शब्द बोल लेता है, बालक का क्या विकास होता है। ठीक है दोस्तों। बालक की फिजिकल अपीयरेंस में क्या क्या चेंज आते हैं, मेंटल कितने शब्दों को बालक सीख जाता है। तो इन सब चीज़ों को हमें अवस्था में पढ़ना है, और इन तीनों अवस्थाओं का आपस में कंपैरिजन भी आपको करना है। इसके बाद है आपका पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, ये भी विकास टॉपिक में है।
पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। इसमें 4 अवस्थाएं बताई हैं, उन 4 अवस्थाओं के बारे में बहुत अच्छे से हमें तैयार करना है। नेक्स्ट है आपका रुचि या अभिरुचि। ठीक है दोस्तों, रुचि और अभिरुचि एक ही चीज़ है, इंग्लिश में इसे बोलते हैं इंटरेस्ट। ठीक है, रुचि 2 प्रकार की होती है, एक तो जन्मजात और एक अर्जित। जन्मजात रुचि की हम बात करें तो दोस्तों जैसे भूख प्यास, ये जन्मजात हमारा इंटरेस्ट इनके प्रति होता है। वो अर्जित में होता है किसी अधिकारी बनने की चाह, दोस्तों किताब पढ़ने की इच्छा, अभिनेता बनना, क्रिकेटर बनना। तो यह रुचि आपकी अर्जित होती हैं, जो समय के साथ आप में डेवलप होती हैं। नेक्स्ट है आपका व्यक्तित्व। तो पर्सनैलिटी का आपको वर्गीकरण पढ़ना है, क्रेस्चमर के आधार पर, युंग के आधार पर, और भी हैं। इसकी अध्ययन विधि पढ़ना है और मापन, आईबीटी टेस्ट, टीएटी टेस्ट और सीएटी टेस्ट, इंकब्लॉट, टीचर एप्रिसिएशन टेस्ट और चाइल्ड एप्रिसिएशन टेस्ट, चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट। तो इन तीनों टेस्ट को भी हमें बहुत अच्छे से तैयार करना है। ये ऐसे टॉपिक हैं दोस्तों जो आप अभी यूपी टेट में तैयार कर लेंगे, वही आपके सुपर टेट में आगे काम में आएंगे। तो जो यूपी टेट की तैयारी है उसको इस हिसाब से करें कि सुपर टेट तक भी आपको याद रहें और आप उन्हें रिवाइज करते रहें। नेक्स्ट है आपका हिंदी। हिंदी भी आपका 30 नंबर का होता है, 30 क्वेश्चन होते हैं। मोस्टली ऐसा देखा गया है कि 25 क्वेश्चन आपके व्याकरण, हिंदी व्याकरण से होते हैं और 5 क्वेश्चन आपके रचना या एवं हिंदी साहित्य से होते हैं। इसके लिए 2 बुक मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ दोस्तों। एक तो आपको लूसेंट की बुक है हिंदी की, और दूसरी आदित्य पब्लिकेशन। कोई भी एक बुक अगर आपके पास है तो यह मोर देन इनफ है। व्याकरण के पोर्शन में हम बात करें तो सबसे पहले तो हो जाता है वर्णमाला, जिसमें स्वर एवं व्यंजन। इसके भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, घोष, अघोष, और भी कई प्रकार हैं जो स्वर और व्यंजन के हैं। स्वर व्यंजन से 1-2 नंबर के क्वेश्चन आपको मिलते ही मिलते हैं। इसके बाद है आपका उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान में हम बात करें तो आपके 5 होते हैं, गला, मूर्धा, तालु, ओष्ठ। ठीक है दोस्तों, तो इनसे भी आपके 1 नंबर का क्वेश्चन तो पक्का ही पक्का है कि किस वर्ण को किस उच्चारण स्थान से बोला जाता है। तो इन बिल्कुल जो टॉपिक्स छोटे छोटे हैं, इन्हें आप पर डे तैयार करते जाएं, जिससे आपके नंबर हैं वह श्योर हो जाएं। इसके बाद आपका संधि है, समास है, अलंकार। ठीक है दोस्तों, छंद, रस। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, छंद जैसे आपके सिलेबस में नहीं लिखा है, लेकिन मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप अभी तैयार कर लेंगे तो आपको सुपर टेट में भी फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि सुपर टेट में एक शब्द में लिख दिया गया है कि व्याकरण एवं जो आपके कॉम्प्रिहेंशंस होते हैं, गद्यांश एवं पद्यांश, तो उसमें सारी चीज़ें कंबाइंड हो जाती हैं। इसलिए आप ये ना सोचें कि सर यूपी टेट में तो ये लिखा नहीं है, क्योंकि जो लोग यूपी टेट दे रहे हैं वह सुपर टेट तो देंगे ही। तभी मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप अभी से अगर तैयार करते जाएंगे तो आगे भी आपको हेल्प मिलेगी। इसके बाद है शुद्ध एवं अशुद्ध शब्द, मतलब आपकी वर्तनी। इसके बाद संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। ठीक है दोस्तों, कारक, विलोम शब्द, पर्यायवाची, वाच्य। तो इन सब टॉपिक्स को अगर हम तैयार कर लेते हैं तो आपके व्याकरण के 25 नंबर श्योर हो जाते हैं। हिंदी बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि कोई भी टॉपिक्स बाहर से नहीं आना है। एक किताब है जिसे पढ़कर आप 30 नंबर पा सकते हैं। तो ट्राई करें कि हिंदी में मैक्सिमम मार्क्स आप गेन कर सकें। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद आपके जो 5 क्वेश्चन है वह आपके हिंदी साहित्य से पूछे जाते हैं, जिसमें आपके काल के बारे में, आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। एक चीज़ याद रखें, इन काल के बारे में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई, इस काल के जो प्रमुख कवि हुए हुए हैं उनकी रचनाओं से संबंधित होते हैं। उन्होंने किस भाषा पर ज़्यादा ध्यान दिया, किस भाषा का प्रयोग किया, इन पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सारे राइटर्स हैं, जो सारे रचनाकार हैं, जितने भी कवि हैं, उन्हें याद करना तो संभव नहीं है। तो हम क्या करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट राइटर्स, कुछ इंपॉर्टेंट कवि हैं उन्हें ले लेंगे। जैसे आपके प्रेमचंद्र हैं, रामधारी सिंह दिनकर हैं, महादेवी वर्मा हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, मैथिली शरण गुप्त, सुभद्रा कुमारी चौहान। ऐसे 5-6 आपके और आप ऐड कर लें। इन्हें सबसे ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है, तो इन्हीं राइटर्स को हमें ध्यान देना है। इनकी रचनाओं के बारे में भी हमें पढ़ लेना है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ, यह है आपका इंग्लिश। इंग्लिश भी आपका 30 मार्क्स का आता है। इंग्लिश या संस्कृत, आप किसी एक सब्जेक्ट को यूपी टेट में चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि आपका जो सुपर टेट का एग्ज़ाम होता है उसमें दोनों सब्जेक्ट 10-10 नंबर के आते हैं, इंग्लिश भी और संस्कृत भी। इसलिए आप दोनों सब्जेक्ट की जो बेसिक नॉलेज है वह ज़रूर रखें। 30 नंबर आएंगे। इसके लिए मैं आपको बताता हूँ, क्लास 9th या 10th की ग्रामर की आपके भाई बहन की या आपकी बुक रखिए, उसको आप ले लें, इनफ होगी 9th या 10th की। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है इंग्लिश में आपका पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच में क्या आता है आपका, नाउन, ठीक है दोस्तों, प्रोनाउन,
एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन और आपका प्रीपोजिशन। इन टॉपिक को अगर आप तैयार कर लेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि 5 से 6 नंबर आपके यूपी टेट एग्ज़ाम में इसी से आ जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 4 शब्द दे देंगे, इनमें कहेंगे कि आप एडजेक्टिव पहचानिए। एक शब्द दे देंगे और पूछेंगे यह कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन या कलेक्टिव नाउन। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में 5 से 6 और कभी कभी मैक्सिमम 8 से 10 भी आ सकते हैं। तो इसका आप ज़रूर ध्यान रखें और इनके टाइप आप बहुत अच्छे से पढ़ लें, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब। नेक्स्ट है आपका टेंस। टेंस आपके 3 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो इनसे संबंधित आपके कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। किसी वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको पूछ ली जाएगी, एक सेंटेंस दे देंगे, उसमें कहेंगे कि जो अंडरलाइन शब्द है उसकी वर्ब क्या होगी अगर यह पास्ट टेंस होता। ठीक है। इसके बाद एक दो क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं एक्टिव वॉइस या आपके पैसिव वॉइस में से, इन्हें भी आप तैयार कर लें। नेक्स्ट है आपका फिगर ऑफ स्पीच, इसको हम बोलते हैं अलंकार। तो इंग्लिश के आपको फिगर ऑफ स्पीच तैयार करना है। नेक्स्ट जो आपकी टीचिंग मेथड या अप्रोचेस होते हैं जिससे 1-2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, भाई आपको बीएड या बीटीसी या डीएलएड की बुक्स में मिल जाएंगे, उन्हें भी आपको तैयार करना है। साथ ही साथ मैं एडवाइस करूंगा कि सारे सब्जेक्ट के आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लगाते जाएं। 2011 से 2022 तक के जितने भी आपके यूपी टेट एग्ज़ाम हुए हैं उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप जरूर लगा लें। नेक्स्ट है आपका मैथ्स। ठीक है। मैथ भी आपका 30 मार्क्स का आता है, यूपी टेट में 30 और सुपर टेट एग्ज़ाम में कितने का आता है दोस्तों, 20। तो आप देख रहे हैं कि जो आप यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं यूपी टेट में, सुपर टेट में भाई आपको काम आनी ही आनी है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ क्या मैं आपको सोर्स के बारे में, तो आप क्लास 6, 7, 8 की बुक्स ले सकते हैं दोस्तों। और अगर आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, आपको लगता है कि आपके 1-2 क्वेश्चन ही सही हो रहे हैं, 30 में 4-5 ही हो रहे हैं, तो आप क्लास 3rd, 4th और 5th की बुक्स ले लें दोस्तों। ठीक है। और जो बेसिक टर्म्स होते हैं आपके, पूर्ववर्ती संख्याएं, अनुवर्ती संख्याएं, परिमेय संख्याएं, नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें हैं, अंकित मान, स्थानीय मान, इनकी अवधारणाओं को अच्छे से समझ लें क्योंकि 2-3 नंबर तो आपके इसी से तैयार हो जाएंगे क्लास 3rd, 4th, 5th की बेसिक टर्म्स को समझ के, क्योंकि बहुत पहले हमने पढ़ा था और हम इन चीज़ों को भूल चुके हैं। साथ ही साथ जो आप मेरे नोट्स हैं मैथ्स के, इनको प्रेफर कर सकते हैं। मैंने कुछ ऐसे चुनिंदा क्वेश्चंस को उसमें समाहित किया है जो आपके यूपी टेट एग्ज़ाम में हर बार रिपीट होते हैं। ऐसे 50 क्वेश्चंस उसमें से आपको ज़रूर मिल जाएंगे जो बार बार रिपीट होते हैं। तो मेरे नोट्स भी बहुत ज़्यादा कारगर हैं, बस संख्या बदल के हर बार यूपी टेट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। साथ ही साथ मैथ्स में अच्छा स्कोर करने के लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएं, 2011 से 2022 तक जितने भी हुए हैं उनसे आप समझ जाएंगे कि बार बार कौन से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। आपको सेट पेपर भी प्रैक्टिस करना है एक बार जब आप तैयारी कर लेंगे। एक चीज़ याद रखें, बेसिक लेवल वाले जो क्वेश्चन होते हैं भाई आपको 10-15 क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़रूर मिलते हैं और 10-15 क्वेश्चन आपको टफ जो एडवांस लेवल के मिलते हैं उसके लिए भी आपको अच्छे से तैयार करना है। जो लोग वीक हैं वह पहले क्लास 3rd, 4th, 5th की लगाएं, उसके बाद क्लास 6, 7, 8th की। इन 6 किताबों को अगर आप लगा लेंगे तो आप 25 से ज़्यादा मार्क्स यूपी टेट एग्ज़ाम में गेन करेंगे 30 में से। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं हम नेक्स्ट आपका एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट भी आपका 30 क्वेश्चंस आते हैं, 30 मार्क्स का है। इसमें 3 सब्जेक्ट होते हैं, ईबीएस, ज्योग्राफी एंड सिविक्स। ईबीएस की हम बात करें तो एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का जो पोर्शन होता है जिसमें आपकी लेयर्स होती हैं एनवायरनमेंट की, एटमॉस्फियर लेयर। ठीक है। लूसेंट की जो बुक है आपकी जिसमें सारे सब्जेक्ट दिए रहते हैं, उससे अगर आप पढ़ लेंगे तो यह मोर देन एनफ होगी। इसके बाद इंपॉर्टेंट डेज एनवायरनमेंट से जुड़े, वाटर डे, अर्थ डे, ओजोन लेयर डे, 22 मार्च, 22 अप्रैल, 16 सितंबर। ठीक है। इसके बाद जैव विविधता दिवस, टाइगर दिवस, एलिफेंट डे, स्पैरो डे, इन सबको पढ़ना है जो आपके एनवायरनमेंट से रिलेटेड हैं और जीव जंतुओं से रिलेटेड हैं। इसके बाद आपको पढ़ना है इम्पोर्टेंट एक्ट, जन संरक्षण नियम, पर्यावरण संरक्षण नियम, वायुमंडल संरक्षण नियम। ऐसे 5-6 आपके और हैं, हर वर्ष इनसे क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है आपका नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान एवं टाइगर रिजर्व। इन्हें पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका है आप इंडिया का मैप ले लें दोस्तों, या तो आप खुद बना सकते हैं जैसे यहाँ पर मैंने बनाया है रफली। उसमें आप क्या करें, जो भी स्टेट वाइज हैं उन्हें आप मार्क कर लें, जैसे गुजरात का गिर, उत्तर प्रदेश का आपका दुधवा। ठीक है।
कर्नाटक में बन्नेर घाटा। ऐसे ही आप पूरे स्टेट में, जितने भी स्टेट हैं उनमें कौन कौन से प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है उनको आप मार्क कर लें। इसके बाद जो समझौते होते हैं जैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, COP 21, क्योटो प्रोटोकॉल, जितने भी पर्यावरण से संबंधित जो मीटिंग्स होती हैं, जो कमेटी गठित होती हैं, उनके बारे में हमें पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट डॉल्फिन। ठीक है, तो इनसे संबंधित क्या सरकार के प्रयास चल रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित क्या क्या योजनाएं हैं। ठीक है, ग्रीन एनर्जी, ग्रीन हाउस इफेक्ट, इन सब के बारे में हमें तैयार करना है एनवायरनमेंट के लिए। नेक्स्ट है आपका ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में हमें सबसे पहले भारत में कितने बांध हैं, कितनी नदियाँ, नॉर्थ और साउथ की नदियों को अलग अलग, कौन सी आपकी वेस्टर्न घाट की तरफ समुद्र में मिलती हैं, कौन सी आपकी ईस्टर्न घाट की तरफ, इनको पढ़ना है। कौन से पर्वत हाईएस्ट हैं, तो अभी वर्तमान में है कंचन जंगा। ठीक है दोस्तों, सिक्किम में है आपके, सिक्किम राज्य में नॉर्थ ईस्ट। कौन कौन सी परियोजनाएं चल रही हैं इन प्लांट्स पर, सोलर प्लांट, ग्रीन एनर्जी, इनसे संबंधित क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। इसके बाद है आपका सिविक्स, जिसे हम पॉलिटी भी बोल देते हैं। इसमें न्यू संविधान संशोधन, न्यू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जैसे आपका 101वां है, 102वां है। आयोग हैं, मंत्रालय हैं, कौन कौन सी फीमेल चेयरमैन हैं और आपके फीमेल मिनिस्टर्स हैं, इन पर हमें जोड़ देना है। ठीक है, साथ ही आपके कैबिनेट मिनिस्टर्स, ठीक है, सेंट्रल लेवल के इम्पोर्टेंट आर्टिकल जैसे आपके फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, मौलिक कर्तव्य, डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, फंडामेंटल ड्यूटीज मौलिक कर्तव्य, अब इमरजेंसी, आपातकाल के उपबंध, कैग, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर, इनसे जुड़े जो जो मुख्य उपबंध हैं इनकी हमें तैयारी करनी है। नेक्स्ट है आपका संस्कृत। संस्कृत भी आपका 30 मार्क्स का आता है। यूपी टेट की हम बात करें तो आपका संस्कृत गंगा नामक एक पुस्तक आती है सर्वज्ञ भूषण सर की, इससे आप तैयारी कर सकते हैं। इनका यूट्यूब चैनल भी आप प्रेफर कर सकते हैं। सोर्स की अगर हम बात करें तो क्लास 6, 7, 8 की जो संस्कृत की बुक्स हैं SCRT की दोस्तों, उनमें व्याकरण का जो पोर्शन है उससे हम संधि, समास, गिनती, प्रत्याहार, सूत्र, उच्चारण स्थान, जो हिंदी से आपके मेल खाते हैं टॉपिक्स, उनको आप बहुत अच्छे से तैयार कर लें। और सुपर टेट एग्ज़ाम की हम बात करें तो आपकी 10 नंबर की संस्कृत आती है, तो आप संस्कृत से पीछे ना भागें, आप बेसिक लेवल की संस्कृत जरूर तैयार कर लें। ठीक है, और अगर दोस्तों आप सिविक्स, आपका ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, आपका CDP जो आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी है, इंग्लिश, हिंदी, गणित के नोट्स, जिनमें आपको पुराने वर्षों के क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, और जो आपके गणित के नोट्स हैं उनमें ऐसे क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होते हैं उनको अलग से उस PDF में बनाया गया है। तो अगर आप उन नोट्स को परचेज करना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर एक व्हाट्सअप नंबर दिखाई दे रहा होगा, उस व्हाट्सअप नंबर पर आपको हमें मैसेज करना है। व्हाट्सअप पर ही आपको सारे सब्जेक्ट के नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। और दोस्तों अगर आप यूपी टेट और सुपर टेट की एक साथ तैयारी करना चाहते हैं तो ये जो वीडियो आपको दिख रही होगी इसको आप देख सकते हैं। जय हिंद फ्रेंड्स।